और अब चूंकि सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये नाइस प्रोटोकॉल सरकार अपनाएगी और ये मास्क को, लॉकडाउन को ये हमेशा के लिए हटा देगी? लेकिन अब चूंकि जॉब भी वो छोड़ना नहीं चाहते और टीका भी लगवाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो चुकी है जनता। ऐसे लोगों का सर अब क्या समाधान है? देखिए, ऐसे लोग वो हैं जो जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, टीका भी नहीं लगवाना चाहते और कुछ करना भी नहीं चाहते, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। एक बात आप याद रखिए, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज है 23 जुलाई और आज 3 क्रांतिकारियों का जन्म दिवस है। हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का, लोकमान्य तिलक जी का और वर्तमान के मेडिकल फील्ड के भगत सिंह डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी का। तो आज जो हमारे 2 क्रांतिकारी थे, तो मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि उनसे कभी मुलाकात हो, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि वर्तमान के जो हमारे क्रांतिकारी हैं मेडिकल फील्ड के भगत सिंह, तो आज मैं साथ में हूँ डॉक्टर साहब के। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आपको आपके जन्मदिन की। यूँ ही आप मुस्कुराते हंसते रहे और आपका इसी तरह से हज़ारों साल आपकी उम्र हो और हज़ारों आपके इसी तरह से जन्मदिन आते रहें। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए सर, कुछ क्वेश्चंस थे जो ग्लोबल न्यूज़ के दर्शक जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके जीवन चूँकि आपने बदले हैं, तो मुझे कुछ प्रश्न भेजे हैं जो मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। लेकिन चूँकि आज चूँकि आपका जन्मदिन भी है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके जो भूतकाल है, जो आपका हिस्ट्री है, कि जैसे मैंने या बहुत सारे दर्शकों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आपने बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे कारनामे करके दिखा दिए हैं जिनकी वजह से पूरी मीडिया हो या पूरा विश्व हो, केवल इंडिया में नहीं पूरे विश्व में आपने लोहा बनवाया है। आपकी आज अगर मैं पूछूं सबसे यादगार जर्नी, ये यादगार मोमेंट कौन सा है जो आपने सबसे मानते कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है? जी सर। आज ही का दिन आप देखिए, आज हम NIN जो आयुष मिनिस्ट्री ने ऑथराइज़ किया या अप्रूव किया, रिकमेंड किया नाइस प्रोटोकॉल को सीवियर पेशेंट के लिए, माइल्ड पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए कोविड के, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। मेरी नहीं, हमारी पूरी टीम की, जिसमें 750 नाइस एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप ग्लोबी न्यूज़ भी जुड़े हैं, कि हम सब की आपकी मदद से और मेहनत से ये हो पाया। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, बहुत शानदार। तो सर अभी जो नाइस प्रोटोकॉल को अप्रूव किया भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं कि नाइस प्रोटोकॉल क्या खास है इसमें, जो कि और हमारी जो एलोपैथी के प्रोटोकॉल है उनसे कैसे अलग है सर? ये देखिए, आयुष में जो आयुष का जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, उन्होंने इस पे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल स्टडी किया नाइस प्रोटोकॉल पे। नाइस प्रोटोकॉल की कुछ खासियत, पहला कि 1 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है, ये उनका ऑब्जर्वेशन है, हमारा तो है ही, खैर उनका भी है। नंबर 2, इसमें किसी भी तरह की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, इसमें सीरियस से सीरियस पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं कोविड के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे भी जो ऑक्सीजन पे आते हैं लेकिन वो बिना ऑक्सीजन के वापस जाते हैं, वो भी 3 से 7 दिन में। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और किसी तरह का एडवर्स इवेंट नहीं, ज़ीरो मॉर्टलिटी। और एक अनोखी बात कि इसमें कोई मास्क, कोई PPE किट या सोशल डिस्टेंसिंग, ये नाइस प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं, बल्कि इसका उल्टा, पेशेंट को डांस करना है, गाना गाना है, घुल मिल के रहना है। तो ये सारी खासियत है। और इसमें दवाइयों की जगह नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस आर द मेडिसिन, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से वो दिया जाता है और इससे लोग ठीक होते हैं। करीब 60,000 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। और ये क्लिनिकल स्टडी आयुष मिनिस्ट्री के NIN का खुद का क्लिनिकल स्टडी, जिसके बेसिस पे उन्होंने रिकमेंड किया ये डाइट जो माइल्ड से सीवियर पेशेंट के लिए दिया जा सकता है। हालांकि हम तो दे ही रहे हैं पिछले 1 साल से, और 60,000 लोग ठीक भी हो गए हैं बिना एक भी मॉर्टलिटी के, लेकिन अब ये और ज़्यादा पुख्ता हो गया और ज़्यादा ऑथराइज हो गया। तो सर आपने जो संजीवनी दी है नाइस प्रोटोकॉल की, कि अगर पूरे देश में इसको अपना लिया जाए तो जो अस्पतालों से लाशों के ढेर निकल रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, जो डर से लोग मास्क पहन करके घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं इससे भी छुटकारा मिल सकता है। और अब चूँकि सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये नाइस प्रोटोकॉल सरकार अपनाएगी और ये मास्क को, लॉकडाउन को ये हमेशा के लिए हटा देगी? देखिए, अभी जर्नी बाकी है, सिर्फ अप्रूवल मिला है, इससे ये आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये ठीक करता है, जिनके दिमाग में शक थोड़ा बहुत भी था कि वैसे पेशेंट ठीक होते हैं कि नहीं।
तो वो शक भी अगर आपको लगता है कि इस अप्रूवल से दूर हो सकता है तो वो दूर हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें आपको ही मतलब हम एक दूसरे को बताएं और इस डाइट को लोगों तक पहुंचाएं और ये अप्रूवल को भी लोगों तक पहुंचाएं, अप्रूवल बोलें या रिकमेंडेशन है इसको लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो फार्मास्यूटिकल की पार्ट नहीं है, कोई भी चीज़ जो भोजन के माध्यम से होता है, वो आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया या जिन्हें गोदी मीडिया बोल सकते हैं या फिर जो सरकारी तंत्र हैं वो उतना प्रमोट करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इससे जनता को तो फ़ायदा होगा लेकिन उसका फ़ायदा का एक शेयर ये पॉलिटिकल एरिना जिसे बोलेंगे या मीडिया जिसे बोलेंगे वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जबकि अगर ये कोई दवाई होती तो सब लोग इंटरेस्ट लेते, मीडिया भी इंटरेस्ट लेती। तो जो काम मीडिया को करना चाहिए वही काम आपको करना पड़ेगा और हर इंसान तक आपको ये 3 स्टेप फ्लू डाइट, नाइस प्रोटोकॉल, ये अप्रूवल, ये सारा कुछ आप तक आपको पहुंचाना है और जिससे हम लोगों की जान बचा सकें और एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो बचा सकें। जो ब्लैक फंगस वगैरह, दीज आर नॉट द इफेक्ट ऑफ कोविड, दीज आर द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग मेडिकेशंस। तो इससे लोग बच सकते हैं और जो लोग इससे पीड़ित हैं भी वो भी इस नाइस प्रोटोकॉल से इन चीज़ों से उभर सकते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे टीका की जब शुरुआत हुई तो भारत सरकार ने या WHO ने पूरा माइंडसेट कर दिया लोगों का कि अब जो कोरोना से अगर बचने का कोई समाधान है तो वो टीका है। फिर आप आते हैं और आप कहते हैं कि टीका के बारे में पूरा रिसर्च पेपर एविडेंस देते हुए कि जो टीका है ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं, हार्मफुल है, हमको और ज़्यादा बीमार या हमको मारने का एक प्लान है। तो ऐसे में आपने एविडेंस भी दी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट बताए। तो अब जनता आपकी चूँकि बातें सुन करके जाग तो गई कि वो टीका हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि सरकार जिस तरह से टीकाकरण को तेज़ी से बढ़ाती जा रही है तो अब ऐसे में जो लोग अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं, जो लोग नहीं जागे हैं उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग आपकी वीडियोज़ की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से अगर जागरूक हो भी गए हैं तो अब उनकी जहाँ पर जो काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी में हो, स्टूडेंट्स चाहे स्कूल के द्वारा हो, उनके द्वारा ये टीका मैंडेटरी ना होते हुए भी ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ की चिंता करो चाहे मत करो, लेकिन टीका तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि जॉब भी वो छोड़ना नहीं चाहते और टीका भी लगवाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो चुकी है जनता। ऐसे लोगों का सर अब क्या समाधान है? देखिए, ऐसे लोग वो हैं जो जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, टीका भी नहीं लगवाना चाहते और कुछ करना भी नहीं चाहते, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। एक बात आप याद रखिए, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, ठीक है ना। फ्रीडम मुफ्त में नहीं आती है। आज का दिन शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एंड लोकमान्य तिलक जी का एनिवर्सरी है, उनको याद कीजिए। उन्होंने फ्रीडम दिलवाई तो आप फ्रीडम है। तो आज वही वाला काम आपको करना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। घर बैठे डर के अगर बैठें तो आप टीका लगाने को तैयार हो जाओ, राइट। तो फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इसमें आपको भागीदारी लेनी पड़ेगी। आप देखिए सड़क पे किसान बैठे हैं पिछले 6 महीने से, 9 महीने से, वो तो ना मास्क लगाते, ना PPE किट पहनते, ना टीका लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते और ना ही उनमें से किसी की डेथ होती है कोविड से और ना ही उनका चालान होता है। तो यूनिटी आपको रखना पड़ेगा। जो लोग यूनाइट नहीं हैं, जो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो लोग सड़क पे नहीं आ सकते, जो लोग फ्रीडम को मुफ्त में मिलने का वेट कर रहे हैं, वही हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। जहाँ पे यूनिटी है वहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं की गई हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलोनीज़ हैं पूरे देश में। धारावी आप जानते ही हैं, मुंबई में है, 10 लाख लोग रहते हैं। वहाँ कोई भी किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ कोई भी लॉकडाउन नहीं है, वह रात को 10 बजे भी दुकानें खुलती हैं। वहाँ पे यूनिटी है, तो यूनिटी की ज़रूरत है और फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। आज के दिन याद कीजिए और ऐसा करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। जी, तो जनता को आप जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, चूँकि आपके पास बहुत सारे एविडेंस होते हैं, तो जनता तो बड़ी अच्छे से कन्विंस हो जाती है, वो लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा पिछले दिनों आप देश के अलग अलग नेताओं से भी मिले, अरविंद केजरीवाल जी से भी, नितिन गडकरी से और भी अन्य जो मौजूदा सरकार के अच्छे खासे पद पर हैं। जब उनको आप ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ये भी सब कुछ षड्यंत्र है या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह है, उनका क्या रिएक्शन रहता है सर? देखिए, रिएक्शन तो बड़ा साइलेंट रहता है, वो कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज सारे सबूत सामने हैं और हमारा काम है हर एक तक पहुंचाना, हर एक को जागरूक करना। कौन जागरूक हो जाएगा इनमें से वो हम नहीं जानते, लेकिन जागरूक करने के लिए एटलीस्ट जो राइट नॉलेज है वो उन तक पहुंचनी ज़रूरी है, हर एक तक। वो कोई कॉमन आदमी भी हो सकता है, वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो हमें मैक्सिमम लोग तक पहुँचाना है, तो बस यही मुहिम है। बिल्कुल। तो अभी जो आगे बढ़ते हैं और जो आपने कुछ फिजिकल तौर पर ग्राउंड लेवल पर कुछ सेंटर भी स्टार्ट किए हैं,
जो अहमदनगर के सेंटर की बात कर लें या इंदौर के सेंटर की बात कर लें या अभी चंडीगढ़ में आपने अमर सिंह आचार्य जी ने मनीष आचार्य मनी जी ने मिलकर के एक अलग टाइप के ही इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल या उसको कॉलेज कह सकते हैं, वेलनेस सेंटर जो भी कह सकते हैं, तो इस तरह की आपने शुरुआत की है तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया आइडिया और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों में आ गई है। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे दर्शक एक प्रश्न पूछते हैं कि इस तरह का सेंटर अब हम अपने इलाके में भी खुलवाना चाहते हैं। कुछ नाइस और बाइस एक्सपर्ट भी हैं, वो भी कहते हैं, जैसे कुछ बिहार से कुछ लोगों ने कहा कि अब यदि हम अपने एरिया में डॉक्टर BRC सर के प्रोटोकॉल द्वारा संचालित इस तरह का कोई भी सेंटर खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? फिलहाल तो bishrup.com/nice center हमारा वेबसाइट है, यहाँ जाके आप फॉर्म भर दीजिए, विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, तो जो भी अगर अपने इलाके में चाहते हैं कि डॉक्टर BRC सर के प्रोटोकॉल पर आधारित इस तरह के सेंटर खुलें, तो वो वेबसाइट जो सर ने बताई है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर जिस तरह से बहुत सारी नाइस एक्सपर्ट पहले 100 थे, फिर 200, फिर 700 से ज़्यादा आपकी लोगों की टीम हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग अब आपसे एज ए नाइस एक्सपर्ट, एज ए बाइस एक्सपर्ट भी जुड़ना चाहते हैं, तो उनको एक्चुअल में क्या क्वालिफ़िकेशन उनके पास होनी चाहिए, किस तरह से बन सकता है कोई भी एक दर्शक जो चाहता है मैं नाइस टीम में शामिल हो जाऊँ या बाइस टीम में? देखिए उसके लिए बहुत सिंपल है, bishrup.com/mn मेडिकल न्यूट्रिशन में जाएंगे तो लिंकन यूनिवर्सिटी के माध्यम से 3 महीने का एक ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग आपको करना होगा जो ऑनलाइन है। उसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट आएगा जो मलेशिया से आता है, एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बेसिस पे आपको सारी जानकारी होगी, सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा और फिर आप एज ए नाइस एक्सपर्ट हमारे बाकी एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जो सवालों का सिलसिला है, फ़िलहाल तो आपके जो दर्शकों के थे बहुत सारे सवाल और भी थे, लेकिन चुनिंदा मैंने सवाल ले लिया है। एक सवाल और रहेगा कि जैसे जो नाइस प्रोटोकॉल में एक काढ़े की आप बात करते हैं, तो काढ़ा घर बैठे ही कोई बनाना चाहे तो काढ़े के बारे में बता सकते हैं सर कि उसमें क्या क्या एक्चुअल में जो मिलाना पड़ता है, क्या होता है? देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए सबसे आसान है, आप bishrup.com/nicecure इसमें जाएंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मान लो किसी को कफ है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, तो किस तरह का काढ़ा बनेगा, किसी को टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो हर सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग है। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ आपको बड़ा ही एक्सप्लेन तरीके से वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से इस लिंक में आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। चलिए एक और कॉमन सवाल जो शायद एक आध बार मैं पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद अलग अलग तरीके से लोग प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि जो DIP डाइट की जब जिक्र होती है तो डाइट को लेकर के तो जो मोटापे हैं या जो ओबेसिटी से परेशान हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ही जाता है, बट जो थोड़े दुबले पतले लोग होते हैं उनका एक्चुअली बार बार यही सवाल है सर कि वज़न बढ़ाना हो तो उसके लिए DIP डाइट में क्या कस्टमाइज कर सकते हैं या कुछ क्या उसमें ऐड कर सकते हैं? वज़न बढ़ाने के लिए कुछ क्या सुझाव देना पाएंगे जो कि इंस्टेंटली कुछ बढ़ पाए, वज़न गेन हो पाए वेट? देखिए जितना आप खा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ DIP डाइट उसका 20% और बढ़ा लें सारे खाने को फॉर्मूले के हिसाब से। ऐसा करेंगे तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा बट इतना बढ़ जाएगा कि आपको ठीक लगेगा। एक समस्या और आती है सर, जब DIP डाइट में जो मात्रा आप बताते हैं उतनी मात्रा खाने के लिए उतनी भूख नहीं होती है, तो ज़बरदस्ती भी खाया जाए तो एटलीस्ट उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा भूख को बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका, जिन लोगों में थोड़ा भूख ही नहीं है, लीवर में हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो भूख बढ़ाने के लिए क्या कुछ अलग से कुछ प्रयोग कर सकते हैं? जितना खाएंगे उतना भूख बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। शुरू में थोड़ी हिम्मत करके कीजिए, भूख बढ़ता है, पहले 21 दिन में थोड़ी तकलीफ होगी, फिर आपको जितना खाएंगे उतना भूख बढ़ेगा, उतना खाने का मन करेगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन बट यू हैव टू रियली वेट फॉर अबाउट 2 to 3 weeks। ओके, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।